तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प की खबर। चीन के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। भारत के 4 जवानों के घायल होने की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारतीय सैनिक हैं, जो चीनी सैनिक हैं, उनके बीच में झड़प की ये जानकारी मिल रही है। इसमें चीन के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। 20 सैनिक, देखिए संख्या 20 इन सैनिकों की बताई जा रही है जो जख्मी हुए, और 4 सैनिक, सूत्रों के हवाले से जानकारी है, 4 सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प की जानकारी, जिसमें भारत के 4 जांबाज जवानों के घायल होने की खबर इस वक्त मिलती हुई। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर देखिए किस तरह से एलएसी पर फिर से तनाव और चीन की नापाक जो साजिश है उसको किस तरह से वो बार बार सामने आ रही है। लगातार झड़प और काफी दिनों के बाद गहमागहमी के बीच ये फिर से जानकारी, जहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें 20 से ज्यादा चीनी सैनिकों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। वहीं भारत के भी 4 जवान जख्मी हैं। ये तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। फाइल तस्वीरें गलवान घाटी लद्दाख की। एलएसी पर चीन को करारा जवाब भारत की तरफ से लगातार मिलते हुए। तो भारतीय जवान लगातार माकूल जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से जो तनावपूर्ण हालात हैं उसकी जानकारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 20 के आसपास जो चीनी सैनिक हैं वो जख्मी हुए हैं इस झड़प में, और 4 भारतीय सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो एलएसी पर भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प और भारतीय जांबाजों ने माकूल जवाब दिया। और इस वक्त हमारे साथ अभिषेक कपूर, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अभिषेक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यहां पर एक बार फिर से तनावपूर्ण हालात हैं। 20 सैनिक जो हैं चीन के और 4 सैनिक भारत के जख्मी हुए। देखिए, ये नाकुला पास के पास सिक्किम जो हमारा राज्य है वहां की घटना है। 3 दिन पहले की घटना है। उनकी एक पेट्रोल पार्टी थी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, हमें पता है। जैसे कि दोनों तरफ की सीमाएं जो है चिन्हित नहीं है, तो उस पेट्रोल पार्टी का इधर इंग्रेस हुआ, उनको पीछे धकेला गया, उसमें जो धक्का मुक्की हुई है वही वाकया है। मैं कहूंगा कि ऐसा कई बार होता रहता है, शायद थोड़ी ज्यादा धक्का मुक्की हुई है इसलिए कुछ इंजरीज की खबर है। चीन के करीब 20 जवान थोड़े घायल हैं। भारत को भी 3, 4, 5 जवानों को कुछ चोटें आई हैं, कोई गंभीर नहीं है। तनावपूर्ण परिस्थिति थी और अभी एकदम कंट्रोल में है, ऐसा हमें जानने को मिल रहा सूत्रों से। सिक्किम के नाकुला की घटना है। अभिषेक, जानकारी मिल रही कि कार्रवाई के बाद जो चीनी सैनिक हैं वो पीछे की तरफ हटे हैं, इसको लेकर क्या इनपुट आप साझा कर पाएंगे? देखिए, ये जो वहां की इतनी जो टोपोग्राफ विकट है कि आप मूवमेंट बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कब्जे में तो कोई चीनी सैनिक या चीनी नागरिक नहीं है। पर अभी आप देखें कि कुछ दिनों पहले ही हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उन्होंने दौरा किया था। उससे पहले आर्मी चीफ ने दौरा किया था। तो हमने, क्योंकि लद्दाख में सारी फौज लगी हुई है, तो हमारी जो पूर्वी सीमा है वहां कुछ ना हो जाए इसके लिए पूरी तैयारी करके रखी है। और इसलिए शायद ये जो चीन की एक पार्टी पेट्रोलिंग करके हमारे हिस्से में थोड़ी इंग्रेस की थी, या परसेप्शन जिसे कहते हैं, उनको वापस भेजा गया, उसमें धक्का मुक्की हुई है और अभी थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति पर बिल्कुल नियंत्रण में है। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर फोन लाइन पर थे। अब हम रुक करेंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या का। मेजर, लगातार हम देखते रहे कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होती रही है और तनाव का माहौल रहा है। एक अंतराल के बाद फिर इस तरह की घटना, क्या इसको लेकर आप कहना चाहेंगे? क्योंकि भारत और चीन के बीच मौजूदा हालात को हम देखें तो ये तनाव लगातार गतिरोध जारी है, बरकरार है। जी, ये जहां तक मुझे खबर मिली है कि ये कहीं और हुआ था, ईस्ट लद्दाख में नहीं हुआ था, शायद नाथुला के पास हुआ है जी, सिक्किम नाथुला। हाँ जी, तो अगर सिक्किम में हुआ तो इसका मतलब इसको चाइना हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को। गोलियां ना भी चली हों, झड़प हुई हो, हाथापाई हुई हो, लेकिन पहले ये महदूद थी, ये कॉन्सेंट्रेटेड थी ईस्ट लद्दाख में। और बाकी हम लोग ये सोचते थे कि इसको लद्दाख तक ही कंटेन करके रखेंगे। तो उत्तराखंड में भी एलएसी है, हिमाचल में भी एलएसी है, सिक्किम में भी एलएसी है और दीगर जगह भी एलएसी है, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। तो ये हमें सोचने की बात है और चिंता का विषय है। उनको पीछे धकेल दिया है, लेकिन चीन यही करेगा, लगातार प्रेशर डालेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने इस चीज को हैंडल करा है ईस्ट लद्दाख पे, चाइना इससे रैटल हुआ है, चाइना इससे परेशान जरूर हुआ है। और अब हमें यह करना है कि इसको कंटेन करके और चाइना का कहीं और
क्योंकि इसमें ऑफेंसिव ऑपरेशन आने वाली बात अब करनी चाहिए मेरे हिसाब से इंडिया को, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ चाइना अटैक करता रहे और हम उसको वापस करते रहे, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन मेजर, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं उस घटनाक्रम को हम देखते हुए कह सकते हैं भारत लगातार अब अटैकिंग मोड में है और भारत पीछे ही धकेलने को मजबूर कर रहा है चीन को। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ चुके हैं, मेजर गौरव आर्या, अगर आप उनसे चाहें सवाल करना या कुछ इनपुट्स लेना तो आप प्लीज उनसे जुड़ें। सर, दिस इज मेजर गौरव आर्या। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देख रहे हैं कि पहले ईस्ट लद्दाख में चाइना ने शुरू करा, गलवान का पेंगोंग त्सो लेक वाले एरिया में, दौलत बेग ओल्डी वाले एरिया में, जो उन्होंने पहले पुश करना शुरू करा। अब हम ये देख रहे हैं सर कि ज्यादातर ये जो हो रहा है मामला, अब ये शिफ्ट करने की चाइना कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। अभी जो हुआ है सिक्किम में हुआ है, क्या आपको लगता है कि चाइना फिर उत्तराखंड की तरफ भी कर सकता है, हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति में हमारा LAC है वहां पे भी कर सकता है, और जगह भी कर सकता है चाइना? गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तराखंड में तो इससे पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आज से 3 साल पहले हमने एक लेख भी लिखा था, उनके एयरक्राफ्ट J-17 और J-20 भी फ्लाई कर रहे थे उसके। एंड उत्तराखंड में जहां पे गांव हमारे खाली हो गए हैं, जहां से पलायन हो, वहां चाइनीज घुस रहे थे, ये भी हो गया। तो चाइनीज है ऑलरेडी स्टार्टेड। और जो 3700 किलोमीटर जो उनका लंबा फ्रंट है फ्रॉम अक्साई चिन से लेके ईस्टर्न ऑफ अरुणाचल, वहां पे उन्होंने बड़े जबरदस्त बेस बनाने शुरू कर दिए हैं, हेलीपैड, एयरफील्ड, ऑर्डिनेंस यार्ड्स विद रेलवे कनेक्शन, सारे के सारे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। पर वो अब अलग अलग जगह पे प्रोब कर रहे हैं। चाइना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि हम ऑफेंसिव पे आए थे तो शायद अक्साई चिन तक हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे को थोड़ी चूक हो गई है, हमारे को अपना ऑफेंसिव जारी रखना चाहिए था, और अभी भी देर नहीं हुई है। हमें अपना ऑफेंसिव जितना जारी रखेंगे चाइना बैकफुट पे होगा। और हमारी इस समय जो कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्शन है और एयर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, सब के सब चाइना को प्रेशर में डाल सकते हैं। इस समय चाइना को जितना प्रेशर में डालेंगे उतना ठीक होगा। ये अब अगर जितना ही हम वेट करेंगे चाइना को करने के लिए कि हम रिएक्ट करें, तो ये हमारी गलती होगी। हमें अब ये दोहरानी नहीं चाहिए। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली ऑन ऑफेंसिव एंड कीप चाइना ऑन बैक फुट। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्या, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ने के लिए हमारे साथ।